नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं क्योंकि 7 चरणों में अगर उत्तर प्रदेश चुनाव होते हैं तो फिर आज चुनाव तो किसकी बन सकती सरकार, क्योंकि आपको कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े रहने वाले हैं। अगर उत्तर प्रदेश के लिए इस वक्त चुनाव हो जाते हैं तो फिर क्या यहाँ पर आंकड़े जो है उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए बन सकते हैं। जहां दोस्तों चुनाव आयोग की हाल ही में जो जानकारी निकल कर आ रही है उसमें साफ संकेत दिए गए हैं कि चुनाव जो है तय समय पर होने वाला है, लेकिन यहाँ पर बात की तो कुछ बदलाव के साथ चुनाव हो सकते हैं। इसमें समय में 1 घंटे की बढ़ोतरी की जा रही है। इसके अलावा पोलिंग बूथों पर भी जो है इसमें इजाफा किया जा रहा है। इस पर अगर सभी राजनीतिक दलों की जो अहम विचार लिए गए तो उसमें साफ तौर पर यह खबर निकल कर आई है कि सभी जो यहाँ पर दल है, राजनीतिक दल हैं, वो तय समय पर चुनाव चाहते हैं। तय समय पर चुनाव होता है तो 4 जनवरी को 2017 में चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया था। उसमें 7 चरणों में चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हुआ था। पहले चरण 11 फरवरी और आखिरी चरण यहां पर 8 मार्च और नतीजे 11 मार्च को घोषित किए गए थे उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए। लेकिन 7 चरणों के चुनावी आंकड़े क्या कहते हैं, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए आपको देने वाले हैं। बात कर लेते हैं। पहले चरण के लिए तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन यह माना जा रहा है कि जनवरी के पहले हफ्ते में ही जो है तारीखों का ऐलान हो सकता है। जो जानकारी निकल कर आ रही है कि यहां पर 5 जनवरी को जो है चुनाव आयोग जो है मतदान सूची यहां पर प्राप्त करने के बाद तारीखों का ऐलान कर सकता है। लेकिन तारीखों के ऐलान से पहले अगर बात की जाए तो पहले चरण के लिए अगर 2017 के हिसाब से पहला चरण जो यहां पर शामिल किया गया था पहले चरण के लिए, जिसमें अगर बात की जाए तो यहां पर 15 जिलों की 73 सीटों को शामिल किया गया था और जिसमें गाजियाबाद, बागपत, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, नोएडा, बुलंदशहर, मेरठ समेत 15 जिलों की 73 सीटों को पहले चरण में रखा गया था। और पहले चरण के लिए क्या कुछ आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं, जो 15 जिलों की 73 सीटें निकल कर आ रही हैं। आज चुनाव तो इस तरह के आंकड़े बन सकते हैं। बीजेपी और समाजवादी पार्टी में आमने सामने की टक्कर दिखाई दे रही है। इससे पहले भी जो ओपिनियन पोल निकल कर सामने आ रहे हैं, ऐसे में अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश चुनाव आज तो फिर 15 जिलों की 73 सीटों पर जो आंकड़े बन सकते हैं, उसमें भाजपा को 38 से 45 सीटें, समाजवादी पार्टी को 32 से 36 सीटें, बसपा के लिए यहाँ पर 3 से 6 सीटें, कांग्रेस को 1 से 5, अन्य के खाते में 2 से 4 विधानसभा सीटें जाने का जो है यहाँ पर संभावना लगाई जा रही है। जो आंकड़े यहाँ पर बड़े एक्सपर्ट ने तैयार किए हैं पहले चरण के लिए, अगर चुनाव तारीखों का तय समय पर यहाँ पर तारीखों का ऐलान होता है तब ये आंकड़े यहाँ पर निकल कर सामने आते हैं। जबकि दूसरे चरण की बात की जाए तो दूसरा चरण भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और दूसरे चरण की बात की जाए तो 67 सीटें इस चरण में रखी जा सकती हैं अगर तय समय पर चुनाव होते हैं। जिसमें अगर बात की जाए तो यहाँ पर सहारनपुर, बिजनौर, बरेली, भदोही, यहाँ पर मुरादाबाद समेत 11 जिलों की 67 सीटें शामिल हो सकती हैं। और 67 सीटों के चुनावी आंकड़े क्या बन सकते हैं अगर इस तरह के आंकड़े यहाँ पर चुनाव आयोग इन जिलों को यहाँ पर दूसरे चरण के अंदर रखता है तो दूसरे चरण के लिए भाजपा को 67 सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 30 से 35 सीटें, समाजवादी पार्टी को 26 से 34 सीटें, बसपा को 2 से 6 सीटें, कांग्रेस को 1 से 5, अन्य के खाते में 2 से 4 विधानसभा सीटें जाने की संभावना लगाई जा रही है। माइनस या प्लस हो सकता है क्योंकि काफी बदलाव देखने को मिलेगा तब जब टिकट बंटवारा होता है। इसके बाद किस तरह के दल जो है दूसरी पार्टी ज्वाइनिंग करते हैं, इसके बाद किस प्रकार के चुनावी वादे की जाते हैं, उसके बाद अंतर तो देखने को मिलेगा। लेकिन माना यह जा रहा है कि +10 या -5% का यहाँ पर जो है अंतर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो बात की जा रही है तीसरे चरण के लिए, तो तीसरे चरण में अगर बात की जाए लखनऊ, कानपुर, इटावा, सीतापुर, कन्नौज, यहाँ पर बाराबंकी समेत 12 जिलों की 69 सीटों पर जो है यहाँ पर तीसरे चरण में इन जिलों को रखा गया है। और 69 सीटों का चुनावी गणित क्या बन सकता है, 69 सीटों की अगर बात की जाए तो भाजपा को 36 से 40 सीटें, समाजवादी पार्टी को 28 से 36 सीटें, इसके अलावा बसपा को 2 से 4 सीटें, कांग्रेस को 1 से 5 सीटें, अन्य खाते में 1 से 4 विधानसभा सीटें जाने का अनुमान यहाँ पर जो आंकड़े तैयार किए गए उस हिसाब से लगाया जा रहा है। यानी बात की जाए तीसरे चरण में भाजपा समाजवादी पार्टी में आमने सामने की टक्कर दिखाई दे रही है। और जिस प्रकार से चुनावी जो तैयारी, जो कैंपेन देखने को मिल रहा है, इस पर भी जो यहाँ पर एक्सपर्ट ने राय रखी है उस पर यह माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी में बराबर की टक्कर 2022 चुनाव में देखने को मिल सकती है, जो आंकड़े यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। जबकि चौथे चरण की अगर बात की जाए तो चौथे चरण में प्रतापगढ़, इलाहाबाद, रायबरेली, फतेहपुर समेत 12 जिलों की 53 सीटों पर चुनाव हो सकता है। जिस प्रकार की खबर जो यहाँ पर निकल कर आ रही है, अगर तय समय पर तारीखों का ऐलान होता है तो फिर चौथे चरण में इन जिलों को रखा जाता है तो फिर इस तरह के आंकड़े बन सकते हैं जो अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। भाजपा को यहाँ पर 25 से 30 सीटें,
समाजवादी पार्टी को यहां पर 24 से 28 सीटें, बसपा को यहां पर 1 से 3 सीटें, कांग्रेस को 2 से 5 सीटें, अन्य के खाते में 0 से 4 सीटें, 12 जिलों की 53 सीटों पर जो आंकड़े बनने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। यानी चौथे चरण में भाजपा और समाजवादी पार्टी में आमने सामने की टक्कर हो सकती है, जो आंकड़े यहां पर बनते नजर आ रहे हैं। जबकि यहां पर बात करते हैं, पांचवा चरण काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसमें बलरामपुर, गोंडा, बस्ती, बालिया, फैजाबाद, अमेठी समेत 11 जिलों की 52 सीटों का जो चुनावी गणित हो सकता है। आखिर पांचवें चरण में किसको मिल सकती है, इसके आंकड़े आप देख सकते हैं कि 11 जिलों की 52 सीटों में से भाजपा को 20 से 25 सीटें, जबकि समाजवादी पार्टी को यहां पर फायदा होता नजर आ रहा है। 24 से 27 सीटें, बसपा को 1 से 3 सीटें, कांग्रेस को 0 से 5 सीटें, अन्य खाते में 0 से 4 विधानसभा सीटें जाने का अनुमान एक्सपर्ट ने जो लगाया है। इसके अलावा छठा चरण की अगर बात की जाए तो गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, मऊ समेत 7 जिलों की 49 सीटों पर क्या कुछ आंकड़े बनने का अनुमान लगाया जा रहा है। 7 जिलों की 49 सीटों में से भाजपा को 21 से 25 सीटें, समाजवादी पार्टी को 20 से 24 सीटें, बसपा को 2 से 6 सीटें, कांग्रेस को 0 से 5 सीटें, अन्य खाते में 0 से 4 विधानसभा सीटें जाने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। इसके अलावा 7वें चरण की अगर बात की जाए तो गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र समेत 7 जिलों की 40 सीटों पर बात की जाए तो क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है। भाजपा को 18 से 25 सीटें, जबकि समाजवादी पार्टी को 15 से 22 सीटें, बसपा को 1 से 4 सीटें, कांग्रेस को 0 से 4 सीटें, अन्य खाते में 0 से 3 सीटें जाने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। यानी 7 चरणों के बाद अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए 403 सीटों पर जो सी वोटर ने ओपिनियन पोल जारी किया था, सर्वे जारी किया था, उस हिसाब से उत्तर प्रदेश में क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है। देख सकते हैं आप आंकड़े कि 212 से 224 सीटें बीजेपी के पक्ष में जाने की संभावना लगाई जा रही है, जबकि समाजवादी पार्टी को 51 से 163 सीटें, बीएसपी को 12 से 24 सीटें, कांग्रेस को 2 से 10 सीटें, अन्य के खाते में 2 से 6 सीटें जाने का अनुमान उत्तर प्रदेश के लिए सी वोटर ने लगाया है। लेकिन ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कुछ नए नियम बनाए गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें जो हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि इसमें अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से यहाँ पर पोलिंग बूथों में भी इजाफा किया जा सकता है, लेकिन तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। तय समय पर ही चुनाव होने की खबर अब तक निकलकर सामने आ रही है। लेकिन आने वाले वक्त में क्या होगा, किस प्रकार से यहाँ पर चुनावी आंकड़े सामने आते हैं, किस प्रकार से क्या 7 चरणों में चुनाव होते हैं या फिर 5 से 6 चरणों में चुनाव तारीखों का ऐलान हो सकता है, आखिर कब तारीखों का ऐलान हो सकता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए अब की बार किसकी बनने वाली सरकार, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रख सकते हैं। क्या वाकई उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की वापसी होने वाली है या फिर बरकरार रहेगी बीजेपी, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर किए, क्योंकि ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आने वाले वक्त में क्या होगा उसके बाद आंकड़े बदल भी सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों और सटीक और नए आंकड़ों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।